अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो पूरे मंथ बाद वीडियो अपलोड हो रही है, तो खैर सॉरी फॉर दी लेट अपलोड। तो एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा क्विक है, नेक्स्ट मंथ ही एग्ज़ाम्स हैं हम लोगों के, और फाइनल डेट शीट जो कि है वो आ चुकी है, और रोल नंबर स्लिप्स भी बहुत जल्द हम लोगों को मिल जाएंगी। तो इन दिनों स्ट्रेस लेवल सारे ही स्टूडेंट्स का पीक पे होता है, और आज की वीडियो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि इन डेज़ को कैसे मैनेज करना है हम लोगों ने। अच्छा, तो यार सबसे बड़ा मसला ही ओवर थिंकिंग का है। पहले तो ओवर थिंकिंग बंद करो, ठीक है, कि इतना टाइम वेस्ट हो गया। भाई वेस्ट भी तो आपने ही किया है। खैर, अब इस चीज़ को सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब जो डेज़ रहते हैं उनको सही तरीके से मैनेज करो और अपना बेस्ट दो, बस यही चीज़ आप कर सकते हो, और कोई आप कर ही नहीं सकते कुछ। तो फिजूल है ओवर थिंकिंग करना, इसलिए इस चीज़ को तो साइड पे ही रख दो बिल्कुल। और यार स्टॉप बीइंग डम। पूरी चीज़ें तैयार करने का कोई ही फ़ायदा नहीं है। अब जो दिन रह गए पास्ट पेपर्स में से बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती हैं। अब स्मार्ट बंदा वो होता है जिसको पता होता है कि कौन सी चीज़ तैयार करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी, ठीक है। तो आपका जो पेपर होता है ना, उसमें से 80% आप लोगों को पता होता है कि इस चीज़ से आता है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी सारी जो 20% होता है ना, उस पर भी अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे होते हैं। तो यार जिस 80% चीज़ का आपके टीचर्स ने आपको बता दिया कि इसमें से आएगा ही आएगा, तो वो तैयार करो। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पता चली जाती हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं, हाँ ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, तो उन्हें तो लाजमी तैयार करो ना। बाकी पास पेपर्स के लिए आप अप टू डेट्स ले सकते हो। उसके बाद फुल पेपर पैटर्न होता है, आपको पूरा तरीका करने का बताया होता है। हमदर्द वालों के मैं तो यूज़ करती हूँ सारे सब्जेक्ट्स के। अदरवाइज़ इल्म की दुनिया वेबसाइट है, वहाँ से आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। पास पेपर सॉल्व करने का मतलब नहीं होता आपने पूरा पेपर बैठ के करना होता है। आपने देखना होता है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, और जो क्वेश्चन नहीं आते या न्यू लगते हैं उनकी तैयारी कर लेनी होती है। ये होता है पास पेपर्स करने का सही तरीका, और MCQs तो करने ही होते हैं। बाकी डेली के डेली गोल्स सेट करो, मतलब कि जो आप लिखो वो आपका रात तक वहाँ पे टिक लग जाने चाहिए। मतलब जो सिलेबस होता है आप लोगों ने एक दिन के लिए सेट कर रखा होता है। जितना आपको लगता है हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अब आप अपने आप को रिलैक्स करो। और हम लोग जो होते हैं साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, और आर्ट्स सब्जेक्ट जो इंग्लिश उर्दू हम लोग के होते हैं उनको बिल्कुल ही साइड पे कर देते हैं। और फिर मोस्टली स्टूडेंट्स के साइंस सब्जेक्ट्स में तो अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं 90%, लेकिन जो आर्ट्स सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश उर्दू वहीं से ही उनके कट जाते हैं। और फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो कुछ लोगों को इंग्लिश वगैरह में सप्ली भी लग जाती है। और यार आप लोगों ने सिंगल सोर्स यूज़ करनी है अपनी तैयारी के लिए, बेशक वो यूट्यूब हो, आपकी एकेडमी हो, या आपका कॉलेज हो, कोचिंग हो, वट एवर इट इज़। तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही जगह से तैयारी करनी है, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स होते हैं, उनके डिफरेंट पढ़ाने के तरीके होते हैं। तो आप लोग अगर सारी जगह से भी पढ़ना चाहोगे ना, तो भी आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी कि मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ। तो इसलिए अच्छा है कि आप एक ही जगह से सिर्फ तैयारी करो, वहीं से ही समझो। और एक और मेन बात यह है कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ डिस्कस बिल्कुल भी मत करो कि कितनी तैयारी होगी या कितनी नहीं। अगर कोई टॉपिक आपको पता भी है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और पेपर में आने के इसके कोई चांस नहीं है, और आप उसकी तैयारी भी नहीं करते, बट आपकी फ्रेंड कहती है कि यार मैंने ये तैयार कर लिया है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो फिर आपका दिमाग फजूल की ओवर थिंकिंग करेगा कि मुझे भी ये चीज़ तैयार कर लेनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप उसके अंदर टाइम वेस्ट ही कर रहे हो अपना, क्योंकि आप जो जब टीचर्स बता चुके हैं कि ये चीज़ आ ही नहीं सकती, ना बोर्ड्स में कभी आई है, और वो चीज़ देख के भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं आ सकती, तो इसलिए पेपर डिस्कस करना या ऐसे अपनी तैयारी डिस्कस करना फ़जूल है। पेपर देकर भी आओ तो भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये क्वेश्चन रह गया या ये गलत हो गया। अगर कोई पेपर गंदा हो भी गया तो उसे छोड़ो, नेक्स्ट पेपर अगर उसके बारे में ही सोचते रहोगे तो नेक्स्ट पेपर भी आपका गंदा ही जाएगा। इसलिए अगर कोई एक पेपर ख़राब हो गया है तो सिर्फ उसको जाने दो, ठीक है, उसको छोड़ दो। जो बाकी रह गए हैं आपके सारे, उन पे तो ध्यान दो। बाकी यार अपनी नींद का ख्याल रखना है। 8 घंटे नहीं तो 6 घंटे सोना तो मस्ट है, ठीक है। नींद पूरी नहीं होगी तो तैयारी भी नहीं होगी। मैंने कोई क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए थे, इसलिए मैंने ब्लैंक स्क्रीन यूज़ की है। बाकी यार आज की वीडियो के लिए यही था। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करो इसी तरह की मोर वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।